हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले, समझेंगे उनके पीछे की साइंस को। जैसे कुछ एग्जांपल, आपने हथेली पर एसीटोन को डाला तो कूलिंग फील होती है, पर ऐसा क्यों? आपने नोटिस किया होगा कोई भी क्रिकेटर, कोई भी प्लेयर जब खेल के दौरान इंजर्ड हो जाता है, जख्मी हो जाता है, तो उस इंजर्ड पार्ट पर इथाइल क्लोराइड का स्प्रे किया जाता है। पर ऐसा क्यों? डॉक्टर्स माइनर सर्जरी से पहले पेशेंट के अफेक्टेड पार्ट पर ईथर का स्प्रे करते हैं, पर ऐसा क्यों? क्या है इसके पीछे की साइंस? प्रेस्पायरेशन क्या होता है? प्रेस्पायरेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? क्यों गर्मियों में छत पर बैठने से पहले पानी को छिड़कना चाहिए, पानी को स्प्रिंकल किया जाता है, पर ऐसा क्यों? क्या इससे फायदा होता है? इन सभी टॉपिक्स को हम क्लियर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एवोपोरेशन कॉज कूलिंग। एवोपोरेशन की वजह से कूलिंग महसूस होती है, पर इसके कुछ हम एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमने 6 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को कलेक्ट किया है। नंबर फर्स्ट, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑन रूफ इन समर। देखिए, गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं और जब भी मौका मिलता है तो हम सोचते हैं कि चलो छत पर जाकर बैठते हैं, थोड़ी देर थोड़ा चेंज हो जाएगा, है ना। लेकिन दिन के दौरान काफ़ी गर्मी रही, जिसकी वजह से क्या होता है, छत काफ़ी गर्म हो जाती है। तो एक जनरल जो रूल चल रहा है, जनरल जो पैटर्न हम सब फॉलो करते हैं कि भाई छत पर बैठने से पहले थोड़ा सा गर्मी को कम करने के लिए पानी का छिड़काव कर देते हैं छत पर लेकिन इसके पीछे की साइंस क्या है वो इस एग्जाम्पल में हम समझेंगे। देखिए, होता क्या है, पूरे दिन के दौरान हमारी जो छत होती है वो काफ़ी गर्म हो जाती है, उसके आसपास की जो एयर होती है वो भी काफ़ी गर्म हो जाती है। तो शाम को जब हम सोचते हैं कि छत पर बैठते हैं तो हमें काफ़ी गर्मी महसूस होती है। तो सही तरीका क्या है? छत पर बैठने से पहले थोड़ा सा पानी को डालना चाहिए। ये सब लाइन तो आपने सुनी है, लेकिन साइंस क्या है इसके पीछे? देखिए, होता क्या है, जब छत पर आपने पानी को डाला, पानी का नियम क्या होता है, वाटर का क्या रूल है कि पानी एवोपरेट होगा, लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज होगा, लेकिन उसको एक टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, अब वो टेम्परेचर कहाँ से मिलेगा? तो छत की जो सतह थी, जो आसपास की एयर थी, उसमें जो वार्मनेस थी ना, जो टेम्परेचर था, उस हीट का इस्तेमाल करता है वाटर मॉलिक्यूल। तो जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स थे वो एवोपरेट हो जाते हैं और होता क्या है कि अब वो हीट तो इस्तेमाल हो गई है, तो छत की सतह की जो हीट थी वो पानी के मॉलिक्यूल ने खींच ली है और खुद वो एवोपरेट हो जाते हैं, एनवायरनमेंट में शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सतह का जो तापमान था, जो छत की सतह का टेम्परेचर था, वो काफ़ी डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से उस एरिया को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी कूलिंग फील होगी, गर्मी नहीं लगेगी या गर्मी कम लगेगी। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होती है यहाँ पर इस एग्जाम्पल में। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, पॉरिंग ऑफ एसीटोन ऑन पाम। देखिए, एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है काफ़ी कम होता है। जब हम एसीटोन को हथेली पर डालते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बॉडी पार्ट पर जब हम लोड करते हैं तो स्पेशली पाम का ही जिक्र आता है। तो पाम पर जब आप लोड करेंगे एसीटोन को, तो एसीटोन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको एवोपरेट होने के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, हीट की ज़रूरत होती है। अब ये हीट कहाँ से मिलेगी उनको? तो पाम का जो एरिया है, जो कॉन्टैक्ट में है एसीटोन के मॉलिक्यूल्स के, तो एसीटोन के मॉलिक्यूल उस एरिया से हीट को ट्रैप कर लेते हैं, खींच लेते हैं और एवोपरेट हो जाते हैं। तो उस पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है और हमें कूलिंग महसूस होती है, या ये कह दीजिए हमें ठंडक महसूस होती है। ठीक है, ये हमारे पास था सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड, वियरिंग कॉटन क्लोथ्स इन समर। गर्मियों में कॉटन के क्लोथ पहनने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि भाई आप कॉटन के क्लोथ पहनेंगे तो गर्मी कम लगेगी। पर देखिए, एक्चुअल में ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या इसके पीछे की साइंस है? देखिए, होता क्या है, गर्मियों में जब हमारी बॉडी पर स्वेट प्रोडक्शन होगा, हमें पसीना आएगा और आपने कॉटन के क्लॉथ्स का इस्तेमाल किया, तो जो फाइबर होगा, कॉटन का फाइबर, वो उस पसीने को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब आपकी बॉडी से हटकर वो वाटरी कंटेंट कहाँ आ चुका है? उस कॉटन के फाइबर में। अब उस फाइबर के अंदर जो वाटरी कंटेंट था उसको एवोपोरेट होने के लिए टेम्परेचर की जरूरत होती है। अब वो टेम्परेचर कहाँ से मिलेगा? हमारी बॉडी के टेम्परेचर को ले लिया जाता है, हमारी बॉडी की हीट को वो कॉटन के फाइबर के अंदर छुपे हुए जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से कॉटन के फाइबर में प्रेजेंट वाटरी कंटेंट एवोपरेट होना शुरू हो जाता है। और एवोपरेशन भी इसी को कहते हैं, क्योंकि एवोपरेशन का मतलब क्या होता है? लिक्विड मॉलिक्यूल्स का चेंज होना गैसियस स्टेट में वेपर स्टेट में। लेकिन शर्त क्या है यहाँ पर, कंडीशन क्या है यहाँ पर? टेम्परेचर, हीट।
तो हीट की ज़रूरत थी, तो बॉडी की जो हीट थी उसका इस्तेमाल करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल खुद को एवोपोरेट करने के लिए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है और हमें कूलिंग महसूस होती है। तो एवोपोरेशन कॉज कूलिंग, जिसके रेस्पेक्ट में हमने अभी तक 3 एग्जांपल को समझा, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, सेकंड पोरिंग ऑफ एसीटोन ऑन पाम, और थर्ड वन था हमारे पास वियरिंग ऑफ कॉटन क्लॉथ इन समर। तो कॉटन के क्लॉथ पहनना बहुत ज़रूरी होता है गर्मियों में, खासतौर से उन व्यक्तियों को जिनको पसीना बहुत आता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, रबिंग आइस ऑन बर्न पार्ट। देखिए हमारी बॉडी का जब कोई पार्ट जल जाता है, ठीक है, बर्नट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उस एरिया पर, बर्नट वाले पार्ट पर, उस जले हुए हिस्से पर काफ़ी हीट डेवलप होने लगती है। तो अगर आप आइस को लेंगे और आइस को स्लाइटली रब करेंगे, धीरे धीरे रब करेंगे उस जले हुए हिस्से पर, तो आइस को जब आप बर्नट पार्ट पर रब करेंगे तो रबिंग से क्या होगा, फ्रिक्शन से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे आइस के, वो धीरे धीरे एवोपोरेट होने लगेंगे। लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल को एवोपोरेट होने के लिए, एवोपरेशन करने के लिए ज़रूरत होती है टेम्परेचर की, हीट की ज़रूरत होती है। और यहाँ इस कंडीशन में हीट कहाँ से ली जा रही है, उस जले हुए हिस्से से। और जब हमारे बर्न पार्ट का टेम्परेचर डाउन होगा तो थोड़ा हमें रिलैक्स फील होगा, हमें थोड़ा कूलिंग फील होगी। तो आपने नोटिस किया होगा अब तक जो हम 4 एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं, इन सभी एग्जाम्पल में एवोपरेशन तो हो रहा है, लेकिन एवोपरेशन होने के लिए हीट की जरूरत होती है। और वो हीट कहां से ली जा रही है, फर्स्ट केस में जो छत की सतह थी उसकी हीट को इस्तेमाल किया गया। सेकंड केस में एसीटोन को जब आपने हथेली पर डाला था तो हमारी जो हथेली का हिस्सा जो एसीटोन के मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में था, तो उस पाम वाले एरिया के हीट को ट्रैप कर लिया गया एसीटोन के द्वारा, और फिर वो एवोपरेट हो गया। तो एवोपरेशन की वजह से कूलिंग हो रही है, क्योंकि एवोपरेशन कब होगा, शर्त क्या है, कंडीशन क्या है एवोपरेशन की, हीट चाहिए, और वो हीट हमारी बॉडी से ले रहा है। क्लियर? और जैसे हमारी बॉडी से हीट रिड्यूस होगी या हीट कम होगी तो हमें कूलिंग फील होती है। अब एक और हमने एग्जांपल लिया, कॉटन के क्लॉथ का इस्तेमाल करना चाहिए। भाई जब गर्मी में पसीना आता है तो पसीना कहाँ जाएगा, जो पहनने के लिए आपने कपड़े इस्तेमाल किए अगर उसमें कॉटन का फाइबर होगा, बेस्ट क्वालिटी के कॉटन का फाइबर अगर आप यूज करते हैं कपड़ों में, तो इसका मतलब वो बहुत ही एब्जॉर्बर होता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है कॉटन के फाइबर की। तो जैसे ही पसीना आएगा तो वाटर के मॉलिक्यूल वहां से आपकी बॉडी से हटकर कॉटन के फाइबर में ट्रैप हो जाएंगे, और उन वाटर कंटेंट को एवोपरेट होने के लिए, मतलब एवोपरेशन करने के लिए हीट की जरूरत होती है, वो आपकी बॉडी से हीट को लेंगे, तो टेम्परेचर फिर से डाउन हो गया। क्लियर? तो यहां पर भी, इस केस में भी एवोपरेशन कॉज कूलिंग फिट बैठता है। नेक्स्ट हमने लिया रबिंग ऑफ आइस का केस। रबिंग ऑफ आइस में क्या होता है कि जब आपका कोई बॉडी पार्ट जल जाता है तो वहां टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, बर्फ लेते हैं, आइस लेते हैं और स्लाइटली उस पार्ट पर धीरे धीरे रब करते हैं, फ्रिक्शन कराते हैं। तो फ्रिक्शन से क्या होता है कि वो बर्फ धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है, लिक्विड स्टेट में आ जाती है। अब लिक्विड स्टेट में आएगी तो उसको एवोपरेट होने के लिए क्या चाहिए, वेपर में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर, हीट की जरूरत होती है ना। तो वो हीट कहाँ से मिलेगी, उस जले हुए हिस्से से, उस बर्न पार्ट से। और जैसे ही बर्न पार्ट की हीट का वो इस्तेमाल करेंगे तो टेम्परेचर हमारे बर्न पार्ट का काफ़ी कम हो जाएगा और हमें काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा। क्लियर? 4 एग्जाम्पल हमने समझे और साथ साथ रिवाइज भी किए। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, नंबर 5 पर। स्पेशली समर के दौरान जब हम विग्रस एक्सरसाइज करते हैं या हम कोई भी वर्कआउट करते हैं तो ऐसे में क्या होता है, स्वेट प्रोडक्शन होता है, हैवी स्वेट प्रोडक्शन होता है कुछ व्यक्तियों को तो बल्कि। अब उस स्थिति में क्या होता है कि जब स्वेट प्रोडक्शन हो जाता है तो उस वाटरी कंटेंट को एवोपोरेट होने के लिए हीट की जरूरत होती है। ठीक है, अब वो वाटरी कंटेंट वेपर स्टेट में चेंज होगा, ये तो एवोपोरेशन हुआ, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हीट की जरूरत होती है ना। तो हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर वैल्यू होता है जो एक्सरसाइज करने के दौरान काफी बढ़ जाता है, तो उस हीट को, उस टेम्परेचर को ले लिया जाता है। जैसे ही हमारी बॉडी की हीट को ट्रैप किया जाता है उन वाटर कंटेंट के जरिए, उन वाटर मॉलिक्यूल्स के जरिए, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाता है। और जैसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो हमें काफी कूलिंग महसूस होने लगती है। क्लियर? आपने नोटिस भी किया होगा, या फिर जैसे आप कई बार मॉर्निंग में दौड़ने जाते हैं, बहुत अच्छा रूटीन माना जाता है ये। तो जैसे आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो गर्मियों में भी जैसे आप इस रूटीन को फॉलो करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है जब आप आते हैं तो बहुत पसीना होता है, ठीक है। और आपने नोटिस किया होगा कि जब एक खुलकर पसीना आता है, स्वेट प्रोडक्शन होता है, तो वो स्वेट के जो
मॉलिक्यूल्स होते हैं वो धीरे धीरे एवोपोरेट होते हैं, लेकिन उनकी एवोपोरेट होने की शर्त क्या होती है? उनको हीट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। अब टेम्परेचर कहाँ से? आसपास से तो खींचने से रहे, वो हमारी बॉडी की जो हीट होती है ना उसी को ट्रैप कर लेते हैं, तो उस हीट का इस्तेमाल करते हैं और एवोपोरेट हो जाते हैं, वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ इस पूरे काम से? फ़ायदा ये हुआ कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो गया, और जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कम होगा तो हमें काफ़ी कूलिंग महसूस होती है, हमें काफ़ी ठंडक महसूस होती है। क्लियर? तो ये था प्रेस्पायरेशन। ये भी हमारे पास एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है एवोपरेशन कॉज कूलिंग में, क्योंकि यहां भी एवोपरेशन की टर्म लागू होती है। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, स्प्रेइंग ऑफ ईथर ऑन स्किन बिफोर परफॉर्मिंग द माइनर सर्जरी। डॉक्टर्स क्या करते हैं जब माइनर सर्जरी होती है ना पेशेंट की, तो सर्जरी को स्टार्ट करने से पहले स्प्रे किया जाता है ईथर का। ईथर का जब डॉक्टर्स स्प्रे करते हैं तो उससे क्या होता है, वो पर्टिकुलर पार्ट नंबनेस की लिस्ट में चला जाता है। नंबनेस मतलब एक तरह से थोड़ा आप ये मानकर चलिए सुन पड़ जाता है, जिससे क्या होगा, कट के दौरान, सर्जरी के दौरान पेशेंट को पेन कम फील होगा, क्योंकि जब ईथर का स्प्रे किया जाता है, जितने एरिया पर ईथर का स्प्रे किया जाएगा उस एरिया का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी कम होता है। तो ईथर के मॉलिक्यूल स्पीडली एवोपोरेट होंगे, लेकिन वो एक पर्टिकुलर एरिया से टेम्परेचर को गेन कर लेते हैं, टेम्परेचर को काफ़ी डाउन करा देते हैं, जिसकी वजह से उस जोन का, उस पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर कम हो जाएगा और बॉडी का वो पर्टिकुलर हिस्सा, वो पार्ट सुन पड़ जाता है, ऐसा जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं। बाकी आप नंबनेस वाला वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर हो आपको? तो ईथर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से एक और कंडीशन भी आपने नोटिस की होगी, जो क्रिकेटर्स होते हैं, जो भी प्लेयर्स हैं, तो गेम्स के दौरान कई बार होता है कि कोई बॉडी पार्ट इंजर्ड हो जाता है प्लेयर्स का, तो जब वो पार्ट इंजर्ड हो जाता है तो उस पार्ट पर थोड़ा रिलीफ हो, इसके लिए क्या किया जाता है, वहाँ पर भी एक स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है इथाइल क्लोराइड का। उसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है इथाइल क्लोराइड का। तो इंजर्ड पार्ट पर अगर आप इथाइल क्लोराइड का स्प्रे करते हैं तो फ़ायदा क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया, जो इंजर्ड एरिया था, उस एरिया का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाएगा। पर कैसे कम होगा? इथाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम है, जब आपने उसको इंजर्ड पार्ट पर स्प्रे किया तो इथाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल खुद को एवोपरेट करेंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर इंजर्ड पार्ट से टेम्परेचर को, हीट को गेन करने के बाद। क्लियर? तो पेन में काफ़ी राहत मिलती है, दर्द काफ़ी कम महसूस होने लगता है प्लेयर्स को, और वो अच्छे से अपना गेम कंप्लीट कर पाते हैं। क्लियर? तो आज के वीडियो में हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स को डिस्कस किया, और उन सभी एग्जांपल्स को हमने कनेक्ट किया एवोपोरेशन कॉज कूलिंग, एवोपोरेशन की कॉन्सेप्ट से, कि कैसे एवोपोरेशन कूलिंग का कारण बनता है। तो आज की वीडियो में हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स को डिस्कस किया और कनेक्ट किया उनको एवोपोरेशन के टॉपिक से। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इन सभी केसेस में वो ये कि एवोपोरेशन का मतलब क्या होता है कि भाई लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर में चेंज होते हैं, लेकिन वो तब चेंज होते हैं जब उनको हीट मिलती है। अब वो हीट कहां से लेंगे? अलग अलग केसेस में अलग अलग जगह से। तो ऐसे आप किसी भी एग्जांपल में चेक करेंगे तो कॉन्सेप्ट एक ही है, एग्जांपल्स या केसेस अलग अलग हैं। तो आपको अलग अलग केसेस को चेक करना है, अलग अलग कंडीशन को समझना है और वहां पर एवोपोरेशन की कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखना है, तो आप बहुत इजीली अप्लाई कर पाएंगे। और फिर भी अगर आपको किसी एग्जांपल में, कोई और एग्जांपल आपके पास है, उसमें डाउट होता है कि भाई हम इसको कैसे कनेक्ट कर रहे हैं या इसमें कैसे क्या लॉजिक बन रहा है, तो आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की। और इसी तरह से साइंस वर्ड चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर पुराने हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिए, ताकि सभी वीडियोस का एक पर्टिकुलर टाइम पर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की नॉलेजेबल, बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वीडियोस मिलती रहती हैं आपके अपने साइंस वर्ड चैनल पर। तो साइंस वर्ड चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।